सबके बिना काम चलेगा लेकिन गोविंद के बिना नहीं चलेगा, बस ये मान लें। सब छूट जाता है, सब छूटता है, यहीं मिला है यहीं छूट जाएगा। कोई भी वस्तु हम साथ में लेके आए हैं क्या? जब जन्म हुआ था तब हमारे साथ में क्या था? कुछ था? कुछ भी नहीं था, केवल अकेला हमारा ये शरीर था। और ये शरीर था, इसका नाम भी नहीं था। शरीर का नाम भी इन संसार के लोगों ने अपने अनुसार रखा है, अपनी पहचान बनाने के लिए कि हम इस व्यक्ति को किस नाम से पहचाने, तो उन्होंने नाम रख दिया अपने अनुसार। जब हमारा जन्म हुआ तब कोई नाम था क्या? कोई ना नाम था, न कोई पहचान थी, ना हमारे पास कोई वस्तु थी। यहीं से जो कुछ भी मिला सब यहीं से मिला है और यहीं छूटने वाला है। अब यहाँ की वस्तु में इतने आसक्त हो जाएं कि ये हमारा है, इसके बिना हमारा काम चलेगा नहीं, यही अज्ञानता है। और इसी अज्ञानता के कारण हम रो रहे हैं। भरत जी ने उस हिरण के बच्चे से, उस शिशु शावक से इतना प्रेम कर लिया, इतना अनुराग कर लिया कि बस इसके लिए हमारे सिवा कोई नहीं, हम ही सब कुछ। और उसी का चिंतन करते हुए, उसी का स्मरण करते हुए भरत जी ने प्राण का त्याग किया। अंतः मति सहगति, अंत में मति जहां होती है जीव उसी गति को प्राप्त होता है। हमारा अंतिम समय अगर मन संसार के किसी व्यक्ति विशेष में या किसी वस्तु में या किसी स्थान में हमारा मन लगा हुआ है तो फिर हमें उसके लिए पुनः जन्म धारण करके आना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं कि आप मनुष्य बन के आए हैं। 84 लक्ष योनियों में जैसा कर्म किया होगा वैसी योनि में आप जाएंगे, फिर वही बन करके आए। एक सेठ जी थे। सेठ जी की धन संपदा के प्रति बड़ी आसक्ति थी, बड़ी दुकान थी उनकी, सारी सामग्री उसमें रखी रहती थी। अब सेठ जी बेचारे बड़ी आसक्त थे उस दुकान से, उस अपने व्यवसाय में इतने आसक्त थे। उसी का चिंतन करते करते जब शरीर का त्याग किए तो कर्म ऐसा किया होगा कि पशु योनि में गए। पशु योनि में एक बकरे के रूप में उनका जन्म हुआ, बकरा बन गए। बकरा बने तो भगवत इच्छा से वही अपने दुकान के आसपास घूमते रहते थे। मेरी दुकान है, मन में तो यही था, मेरी दुकान है, ये स्मरण था उन्हें। अब पिता के मरने के बाद पुत्र लोग दुकान में बैठने लगे। एक दिन बड़ा बेटा दुकान में बैठा हुआ था, दोपहर का समय था, भोजन प्रसादी करके बैठा था गद्दी में और ग्राहक कोई आए नहीं थे, दुकान तो खुली ही थी। वह सो गया, बैठे बैठे गद्दी में नींद आ गई। तो जो बकरा था, जो उसने मान लिया था कि मेरी दुकान है, आई उस सेठ जी ही तो बकरा बने थे, तो वो सोच रहे थे मेरी दुकान है। चने का बोरा खुला हुआ रखा था, वो सोचा चलो कुछ खा लेते हैं, मेरी ही तो दुकान है। और वो जाकर के चने के बोरे में से चना खाने लगा तो कुट कुटुर कुटुर की आवाज उसके कानों में पड़ी तो उसकी नींद खुल गई। उसने सोचा रही ये बकरा किसका है, उसका कान पकड़ के 3-4 थप्पड़ उसके मारे। अब वो बकरा सोचने लगा, बताओ मैं अपना मान के बैठा हूं, मार खाया ऊपर से। उसको वैराग्य हो गया कि सब झूठा है। ऐसे ही अगर हमें आपको ज्ञान हो जाए तो हम भी बकरे की योनि में जाने से मुक्त हो जाएंगे, हम भी संसार में फंसने से बच जाएंगे। कर्म करिए, कर्म करने के लिए रोका नहीं जा रहा है, लेकिन कर्म करते हुए भी यह ज्ञान रहे कि यह सब मेरा नहीं है, यह मेरा नहीं है।
मेरा तो एकमात्र गोविंद है जो अनंत जन्मों से हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। जिनकी कृपा निरंतर हम भजन करें या ना करें, लेकिन उनकी कृपा तो हमें प्राप्त हो ही रही है। कितने पापी भजन नहीं करते हैं, गाली ऊपर से देते हैं भगवान को, कितने, लेकिन भगवान उनका भी भरण पोषण करते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि ये गाली दे रहा है तो इसको हम प्रकाश ना दें, हवा ना दें, जल ना दें। परमात्मा सब कुछ, जो व्यवस्था एक पुण्यात्मा को प्राप्त हो रहा, वही व्यवस्था उस पापी को भी भगवान दे रहे हैं। नहीं, गाली देने वाले को पवन देवता नाराज हो जाए कि हम इसको हवा नहीं देंगे, एक बार हवा नहीं जाएगी तो नमो नारायण हो जाएगा उसका, लेकिन पवन देवता कभी नाराज नहीं होते।